हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उस लेक्चर के एंड में हमने कुछ नोट्स पढ़े थे, जो कि था कि अगर हमने किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल को, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो या तो लीनियर आएगा या तो कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली हमने दूसरा नोट ये पढ़ा था कि अगर किसी क्यूबिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इस फॉर्म का आएगा, इसमें ए बी सी कोई भी जीरो हो सकता है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमने बोला था कि जब भी n डिग्री के पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा n डिग्री से कम का आता है। ठीक है, ओके। तो इसी पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड वगैरह में भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 52 इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, इससे पहले जो हमने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करे थे उसमें जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें डिवाइड किससे किया जा रहा था, लीनियर पॉलिनोमियल से। इसी कारण से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगा पा रहे थे। तभी हम लोग बोल रहे थे कि x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी पी ए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक इन सब से डिवाइड करो तो रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक पे चले जाओ। बेसिक क्या होता था, बेसिक ये था कि सपोज ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे। तो डिविडेंड कौन, ये। डिवाइजर कौन, ये। अच्छा, हमें ये पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं। ओके, ये तो सबको पता है। अब हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। हमने बोला डिविडेंड क्या है, x टू द पावर 52 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये तो बहुत ही कॉमन हो गया, अगर तुम्हें याद हो तो दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो डिवाइजर बेसिकली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। क्वोशेंट कितना है हमें नहीं पता, रिमाइंडर कितना। तो मैंने बोला अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर जो आएगा या तो लीनियर या तो कांस्टेंट। तो मैं बोलूँगा रिमाइंडर विल बी ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी। ये सब चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फंडा लोगों को क्लियर नहीं होता है। अच्छा, मैंने डायरेक्टली क्यों डिवाइड किया, डायरेक्टली इसलिए डिवाइड नहीं किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर करते तो एक्स टू द पावर 52 है भाई, रिड्यूस करना है कहाँ तक, एक्स स्क्वायर से नीचे तक। कितनी बार डिवाइड करते चलोगे करते करते थक जाओगे। ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो उससे तो करेंगे ही नहीं। अगर यहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल कुछ क्यूबिक दिखता, सपोज मुझे क्यूबिक इक्वेशन दिख जाता, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे होते, या फिर क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक भी दिख जाता, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, और इसको बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे होते, तब तो हम लोग नॉर्मल डिवीजन भी करते, हमारा रिमाइंडर आ जाता। लेकिन इस टाइप के पावर्स आ गए जिसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमें ये वाली चीज़ यूज करनी चाहिए। अभी देखो अब आगे क्या, तो ये जो इक्वेशन है दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। एक्स चाहे कुछ भी हो दुनिया में, एक्स चाहे कुछ भी हो दुनिया में, ये कंडीशन तो हमेशा वैलिड है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यहां पे मैंने क्या एज्यूम किया है, तुम बोलोगे सर ए एक्स प्लस बी। तो बेसिकली अगर मुझे ए और बी पता होता तो क्या मुझे रिमाइंडर पता होता, बोलेंगे हाँ सर। अच्छा, ए और बी निकालने के लिए मुझे ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वाले टर्म में मुझे एक बहुत बड़ा अननोन है जो कि क्यू एक्स, मुझे पता ही नहीं है क्यू एक्स क्या है। ओके, लेकिन मुझे उसके आगे वाली चीज पता है। हाँ, तो क्या करें, एक्स को ऐसा क्या पुट करे जो ये ए बी में कुछ रिलेशन आए। तुम बोलोगे सर एक बार पुट एक्स इज इक्वल टू 1। जब सर आप एक्स इज इक्वल टू 1 दोनों साइड पुट करते हो तो इधर आने वाला है 1 टू द पावर 52 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 प्लस ए प्लस बी। दिस मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है ए और बी में। चलो दूसरा इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2 पुट करना होगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे ये अगला 0 हो रहा है। अच्छा,
तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इधर आएगा 2 टू द पावर 52। दिस इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा जीरो हो ही जाएगा, उधर आने वाला है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 52। मुझे यहाँ से a एंड b कैलकुलेट करना है। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मैं अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ अपने चैनल पे, लेकिन इस चैप्टर के बाद वही आने वाला है। तो जिसे पता है वो तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, जिसे नहीं पता है उसके लिए ये सोचो, मैं b को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ए। अच्छा, b को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो यू विल गेट 2 टू द पावर 52 इज इक्वल टू 2a प्लस 1 माइनस ए। मैंने क्या किया, b के जगह पे क्या रख दिया, 1 माइनस ए। सो दिस इज 2a माइनस ए इज a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 52। बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे सर 2 टू द पावर 50 माइनस 1। ओके, a की वैल्यू आ चुकी है। नाउ a की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू पता है क्या, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस ए 2 टू द पावर 52 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द पावर 52। ओके, ये आ गया b। अगर a और b आ गया तो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर मैं बोलूँगा रिमाइंडर विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए इज 2 टू द पावर 52 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी इज 2 माइनस 2 टू द पावर 52। ये है रिमाइंडर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब सोचो, ये रिमाइंडर अगर लॉन्ग डिवीजन से निकालते पागल हो जाते हैं। हाँ, तो हमने बेसिक मेथड यूज़ किया और रिमाइंडर हमारा आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए सबसे पहली बात तो। अब हमने, तुम बोलोगे कि सर बार बार आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही क्यों लेते हो, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन अभी तुम्हें पता है, मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया नहीं है बेसिकली। तुम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की जगह कुछ और भी फैक्टर ले सकते हो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर से वही चीज़ देखो, पावर यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 मैक्सिमम पावर। 3 कैसे मैंने बोल दिया, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तीनों ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पावर 3 ही आने वाला है। ओके, तो तुमने बोला तो सर लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो बहुत ही लंबी होने वाला है, तो मैं कैसे करूँ। अच्छा, तुम्हें पता है कि x टू द पावर ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसा आता है। तुम बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम समथिंग आएगा, जिसमें ए बी सी कुछ भी जीरो हो सकता है। दिस मीन्स क्वाड्रेटिक भी हो सकता है सर, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ओके, तो मैं क्या करूं, वही वाला सर सिस्टम लगा दो, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर कितना, तो तुम बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, रिमाइंडर मैंने ये एज्यूम किया है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ ये वाला चीज़ तो हमेशा वैलिड है। तुम बोलोगे हाँ सर, तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू डालो, तुम बोलोगे सर सबसे पहले 0 ही डाल दो। एक्स इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आने वाला है, ये वाला चीज़ -1 इज इक्वल टू ये वाला चीज़ पूरा का पूरा 0 एंड इधर आने वाला है 0 0 सी। एक ही बार में तुम्हारे पास सी की वैल्यू आ गई -1। ओके, जब तुम x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे क्या होगा, यहाँ पे सर आ जाएगा 1 टू द पावर 7 इज ऑलवेज 1, 1 माइनस 1 इज 0 इज इक्वल टू, सर ये वाला चीज़ तो 0 हो ही जाएगा। इधर से सर आएगा a प्लस बी प्लस सी और c का वैल्यू है सर -1। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सर a और b में एक इक्वेशन आ गया। नाउ मैं x को क्या पुट करूँ, तुम बोलोगे सर बहुत ही सिंपल, आप पुट तो करो x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करेगा तो क्या होगा, 2 टू द पावर 7 माइनस 1 आएगा सर इधर, और इधर तो ये तो 0 ही जाएगा। उधर ए एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, 4a प्लस 2b -1, सी का वैल्यू -1। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, -1 से -1 कैंसल हो गया सर। नाउ यू कैन सी 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टू द पावर 6। अच्छा, फिर से तो वही आ गया सर, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 एंड a प्लस b मुझे पता है 1 है,
दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट क्यों ना कर दूं? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास 2a माइनस ए इज ए, उधर 2 टू द पावर 6 माइनस 1, ए की वैल्यू एक ही बार में आ गई। अच्छा, ए की वैल्यू आ चुकी है तो बी की वैल्यू भी निकालनी आसान है। 1 माइनस ए मतलब माइनस 2 टू द पावर 6 प्लस 1, दिस इज इक्वल 2 माइनस 2 टू द पावर 6। ओके सर, आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो रिमाइंडर कितना? तुम बोलोगे अब तो ईजी है, रिमाइंडर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इज 2 टू द पावर 6 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2 माइनस 2 टू द पावर 6 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है माइनस 1। ये होने वाला था रिमाइंडर। अब सोचो डिवाइड करते तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता हमारा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने करे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करे रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम तो यूज़ नहीं हुआ बेसिकली, रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक यूज हुआ कि हमें जो ओरिजिनल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये हमने यूज़ किया, ये नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इसको यूज़ करके हमने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया। अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता तब मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करता। अच्छा, एक बार मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम क्या था? फैक्टर थ्योरम ये था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका अगर x माइनस ए फैक्टर है देन p ऑफ ए इज 0। ठीक है, अब इसको रिवर्स भी तो ले सकते हैं। मुझे पता था कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर pa आता है, और अगर रिमाइंडर ही 0 आ गया दिस मीन्स व्हाट, x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ px। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में ली कि अगर सपोज मेरे पास कोई x की वैल्यू आई, उसको मैंने पॉलिनोमियल में पुट किया, वो पॉलिनोमियल में पुट करते ही सपोज पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो गया। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से सोचो। मेरे पास सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर से यही जाना पहचाना ही लिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। चलो, तुम्हें अगर जाना पहचाना नहीं चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये ले सकते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 से p1 निकालोगे, p1 निकालोगे तो कितना आएगा, 1 टू द पावर 2 इज 1 माइनस 5 प्लस 4, कितना आ गया, 0। अच्छा, p1 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? p1 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि x माइनस 1, देयरफॉर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अच्छा, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है कि सपोज 20 का फैक्टर 5 है, दिस मीन्स 5 इंटू समथिंग ये लिखा जा सकता है। ओके, ये समथिंग क्या होगा अभी तो हमें पता है 4 होगा, लेकिन फैक्टर का मतलब यही होता है कि 20 कैन बी रिटन एज 5 इंटू समथिंग। ओके, अच्छा, इस पॉलिनोमियल का अगर x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू समथिंग। ओके, ये कहाँ से आता है? ये भी वहीं से आता है एक्चुअल में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है। ओके, तो अब ये वाला समथिंग कैसे निकालेंगे? या तो तुम इस चीज को यहाँ से डिवाइड करो, ये वाला समथिंग आ जाएगा, नहीं तो अब देखो यही ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ। ये समथिंग कैसे निकालेंगे? तुमने बोला ये समथिंग निकालने के लिए सर मुझे इतना तो फंडा पता है कि हम मैक्सिमम पावर x का क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, मुझे ये भी सर पता है कि x माइनस 1 है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मुझे ये वाला चीज़ निकालना है एक लाइन में। तो सर मैं x माइनस 1 को ऐसी कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं जो ये जनरेट होगा? अब इतना तो डायरेक्टली सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ अचानक से सोच लिया जो ये आ जाएगा, इतना नहीं सोच पाएंगे। तो हमने इसको बेसिक से देखा, हमने बोला वो सब छोड़ो, x माइनस 1 से किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है छोड़ो, तुम तो बस इसके बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर कैसे जनरेट होगा। इस चीज को ऐसा यहां क्या रख दूं जो एक बार सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आए, तो तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर तभी बन सकता है जब ये वाला एक्स दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होता है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी कैसे मल्टीप्लाई होता है। तुम बोलते हो ए से सी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए से डी को, फिर बी से सी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी से डी को। तो बेसिकली वही हमने बोला
कि x को ऐसा कौन सा चीज से मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक्स स्क्वायर बन जाए। तुम बोलोगे सीधा सीधा x को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब इस x के बारे में मत सोचो, x के बारे में नहीं सोचना है, मैं जो बता रहा हूं एक्स स्क्वायर के बारे में तुमने सोच लिया, ठीक है। अब x के बारे में मत सोचो, तुम बोलो इस 4 के बारे में। दोस्तों ये वाला जो कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट कैसे जनरेट होगा, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो। तुम बोलोगे सर कांस्टेंट तभी बन सकता है व्हेन वन कांस्टेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ अनदर कांस्टेंट, वन कांस्टेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ अनदर कांस्टेंट। अगर दो कांस्टेंट सर मल्टीप्लाई हो जाए तो एक नया कांस्टेंट ही बनता है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी x का टर्म मल्टीप्लाई हुआ तो उस टाइम पे कभी कांस्टेंट नहीं बनेगा। ओके, दिस मीन्स ये -1 ऐसे कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए ताकि 4 बन जाए। तुम बोलोगे +4 चाहिए ना, तो -4। तुम बोलोगे -1 -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +4 बन जाएगा। बस हो गया ये फैक्टराइज। ऐसे कैसे फैक्टराइज हो गया? तुम्हें यकीन नहीं आता है, तुम देखो। तुम बोलोगे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 इज -4x, -1 इंटू एक्स इज -x मतलब +4। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर -5x +4। यही तो ट्रिक है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक और करके दिखाओ, देखो करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एग्जांपल है 2x स्क्वायर -3x, 2x स्क्वायर -3x -5। ये एक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना है। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 2 डाल दिया। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, p ऑफ -1 डालोगे तो 0 आएगा। देखो -1 डाला तो ये कितना आने वाला है 2 -3 -5, 0 आ गया क्या? बोलोगे हाँ। अच्छा p ऑफ a अगर 0 है, p ऑफ a 0 है, दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स सर x माइनस a उसका फैक्टर है। ओके, दिस मीन्स व्हाट? p ऑफ -1 0 है, दिस मीन्स x माइनस -1 उसका फैक्टर है, दिस इज x प्लस 1 उसका फैक्टर है। ये भी मैं बेस रेडी कर रहा हूँ बेसिकली। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल वगैरह अभी पढ़ेंगे तो ये बेस रिक्वायर्ड है। तो अभी तुमने बोला अगर p ऑफ a 0 है, दिस मीन्स x माइनस a उसका फैक्टर है, दैट इज -1 पे वैल्यू 0 है, दिस मीन्स x प्लस 1 उसका फैक्टर है। अच्छा, दिस मीन्स वी नो 2x स्क्वायर -3x -5 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू समथिंग। ओके, अब ये समथिंग ढूंढना है फिर से, तो फिर से तुमने वही काम स्टार्ट किया। तुमने बोला सर x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ कितना है 2x स्क्वायर। अच्छा 2x स्क्वायर x से कैसे जनरेट होगा, x इंटू 2x बन के, x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना है, तुम इसके बारे में सोचो -5 के बारे में। -5 कैसे बनेगा? तुम बोलोगे सर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो -1 इंटू -5 विल बी -1 ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका, डायरेक्ट बिना कुछ किए। तो ये तो था जब अगर मुझे फैक्टर पता चल जाए, वन ऑफ द फैक्टर पता चल जाए, तो आगे फैक्टराइज करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो वन ऑफ द फैक्टर पता होना जरूरी है। अगर फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर नहीं पता है तब हम लोग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये तभी मेथड वैलिड होगा जब वन ऑफ द फैक्टर मुझे पता है, तभी तो तुम उससे मल्टीप्लाई करोगे किससे, ताकि ये बने। ओके चलो, ये तो मैंने बेस रेडी किया। अब देखना हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द जीरोज, हाउ टू फाइंड द जीरोज। तुम तो बोलोगे सर ये वाला टॉपिक पढ़ लिया पहले ही। हाँ पढ़ तो लिया था, लेकिन वहाँ पे हमने ये नहीं सीखा था कि सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए या क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो किस तरीके से जीरोज कैलकुलेट करोगे। वहाँ हमने बेसिक क्वाड्रेटिक भी लिया था, तो बहुत ही बेसिक वाला लिया था जिसका फैक्टराइजेशन हमें ऑलरेडी पता था। ओके, तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, वो फॉर्मूला अभी याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो बिना प्रूफ के। हाँ बिना प्रूफ के याद कर लो। ये वाला जो प्रूफ है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में दे दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। अभी तो बस ऐसे याद रख लिया कि दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वो क्या है, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे क्या कंडीशन होता है? तुम बोलोगे सर ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ओके, तो अगर मेरे पास इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे और पूछे रूट कितना होगा या फिर जीरोस क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तुम क्या करोगे? सोचना, तुम ऐसे करोगे। तुमने बोला कि सर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस मीन्स मुझे ऐसा एक्स निकालना है जिसके लिए ये वाला चीज़ पूरा का पूरा जीरो हो जाए। जिस दिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस दिन हमारा वो जीरोज हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। अच्छा, अब सर आपने जीरोस पढ़ाया था तो एक और चीज़ बताया था, क्या? कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ही रूट्स आते हैं, या फिर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ही जीरोज आते हैं। तो मुझे पता है कि इसके दो जीरोज आएंगे, क्योंकि डिग्री कितना है? दो। एक को बोल दिया मैंने x1, दूसरे का नाम दे दिया x2। अच्छा, तो अब ये x1 x2 डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक फार्मूला से। सच में? हाँ, एक फार्मूला दूंगा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, कौन सा फार्मूला है ये? देखो, ये है x1 कॉमा x2 दोनों विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। थोड़ा सा हो सकता है जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए लगे क्या फॉर्मूला लिख दिया गया है, पता नहीं चल रहा है। अभी तो तुम याद करो, इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल्स करते हैं, तुम्हें हैंड फ्री हो जाएगा, तुम्हें ये फार्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। ए बी सी क्या है फिर? ए बी सी यही है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। बेसिकली सी इज ए कांस्टेंट। तो अगर ये सब कुछ मुझे पता है ऑलरेडी, तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाऊंगा और मेरे जीरोज आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, ऐसे एक्स आ जाएंगे जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो था। अच्छा, डायरेक्टली जीरोज निकाल सकते हैं? हाँ, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 बोला है फाइंड द जीरोज। अब क्वेश्चन यही है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैंने दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जो जानते हैं उसी का निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका जीरोज निकालो। तुमने बोला सर यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है? -3, और c की वैल्यू कितनी है? 2। पहले तो तुम जब भी ये क्वेश्चन आए ए बी सी या तो माइंड में स्टार्ट कर लो कि ए ये है, बी ये है, सी है। अगर नहीं होता है, तुम्हें लगता है फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक हो सकता है, तो तुम लिख लो साइड में ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। ऐसे लिख लोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ने बताया था कि रूट विल बी माइनस ऑफ बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, अब वैल्यू पुट ऑन कर दो डायरेक्टली। तो प्लग इन करोगे जब वैल्यू, तो क्या आने वाला है? माइनस ऑफ बी, बी -3 है तो माइनस ऑफ बी कितना? 3, प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर कितना? 9, माइनस 4, ए कितना है? 1, सी कितना है? 2, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है? 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस रूट अंडर 9 माइनस 8, 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, कितना होगा? 1, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज 2। अच्छा, रूट अंडर 1 कितना होता है? 1। तुम बोलोगे 3 प्लस और माइनस 1/2। 3 प्लस और माइनस 1/2 का मतलब क्या है? अब समझो, तुमने बोला एक बार या तो प्लस के साथ लो 3 प्लस 1/2 और 3 माइनस 1/2। अच्छा, 3 प्लस 1/2 कितना होगा? 4/2 डेट इज 2। 3 माइनस 1/2 कितना होगा? 2/2 डेट इज 1। क्या क्या रूट्स आए? 2, 1। अच्छा, तुम्हें ऑलरेडी क्या पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के रूट 2 and 1 ही आते हैं? बोलोगे हाँ सर कैसे? तुम्हें तो फैक्टराइजेशन पता था ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये तो मैंने वहाँ एग्जाम्पल भी करवा दिया था जब जीरो निकलवाया था। इसको जीरो से इक्वेट करोगे या तो x 1 होगा या तो 2 होगा।
तो यहाँ तो तुम्हें डायरेक्टली काम चल गया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं भी आता तुम निकाल लेते। तो सर फिर पढ़ा क्यों? पढ़ा इसलिए ताकि जब पता ना हो, सपोज डायरेक्टली तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कौन सा रूट है, तो तुम क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एक ही बार में आंसर निकाल लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुमने बोला बस क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करो भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ax² प्लस bx+c अगर 0 हो तो जो रूट्स होंगे वो होंगे -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, तो ये फार्मूला अब मैंने याद कर लिया। चलो अब दूसरा एग्जांपल दे के दिखाओ सर, मैं फटाक से करता हूँ। चलो एग्जांपल नंबर 2, सपोज px इज इक्वल टू x² माइनस 2x -7। ओके, ये पॉलिनोमियल। अब देखो अचानक से तुम्हें पता ही नहीं चलेगा x को क्या रखना है या फैक्टर क्या है इसका। ठीक है, तो देखते हैं। तुमने बोला कि सर ने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बता ही रखा है, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला? तुमने बोला सर a की वैल्यू 1। मैंने ये फिर से बोला अगर दिमाग में रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो लिख लो। b की वैल्यू -2, अच्छा c की वैल्यू -7। अच्छा मुझे a b c पता है, तो क्या मुझे रूट्स निकालना बहुत आसान है? बोलेंगे हाँ। -b डेट इज b का -2 है तो उसका भी -2, प्लस और माइनस √b² 4 -4ac 4ac डिवाइडेड बाई 2a 2 × 1 कितना आ रहा देखो, 2 प्लस और माइनस 4, ये है 7 × 4 28 विथ नेगेटिव एक माइनस और है तो +28 डिवाइडेड बाई 2। सो अब बताओ दिस इज 2 प्लस और माइनस √32। अच्छा √32 डिवाइड बाई 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस और माइनस 4√2। √32 को 4 × 4 × 2 लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ, तो दिस इज 4√2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो प्लस और माइनस के साथ तो एक बार प्लस लिया तो 2 प्लस 4√2 बाई 2, एक बार माइनस लिया तो 2 माइनस 4√2 बाई 2। अच्छा तुम्हें दिख रहा होगा 2 कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, मतलब ऊपर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लोगे ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 + 2√2 डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 - 2√2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 काट दो, देखो रूट क्या आ गया, 1 + 2√2 या फिर 1 - 2√2। अब बताओ ये दोनों रूट्स थे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। अच्छा बताओ अब तुम क्या डायरेक्टली कभी सोच पाते कि ये रूट था? डायरेक्टली कभी सोच पाते कि 1 + 2√2 अचानक से तुम्हारे दिमाग में आता क्या? बोलोगे नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब बहुत काम का है। कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, हमेशा ये फार्मूला लगा सकते हैं। याद रखना क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही। क्यूबिक आएगा तो नहीं लगाएंगे, लीनियर आएगा तो निकालने आता है तुम्हें, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ये लगा सकते हैं, ओके। अच्छा अब हो सकता है किसी का ये डाउट है, सर आपने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो अनडिफाइंड। अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम लोग उस टाइम पे बोल देंगे नो रियल सॉल्यूशन। कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका, मतलब ऐसे कोई भी जीरोज या रूट्स नहीं है इस पॉलिनोमियल के। एग्जाम्पल लेके दिखाओ सर। दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, पॉलिनोमियल है मेरे पास px इज इक्वल टू x² + x + 1 रैंडम। ओके, अब देखना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखो, इसका a कितना तुम बोलोगे सर 1, अच्छा b कितना तुम बोलोगे सर 1, c कितना तुम बोलोगे सर 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, बोलोगे लगा दो, मस्त। -b -1 प्लस और माइनस रूट के अंदर b² 1 -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये कितना आया -1 प्लस और माइनस 1 - 4 -3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो नेगेटिव आ गया रूट के अंदर। तो तुम बोलोगे ठीक है ये रियल नंबर नहीं है, सर ने बोल दिया दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी रूट्स आ गया। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रियल रूट नहीं है, दिस मीन्स इसका रियल जीरो नहीं है, नो रियल जीरोज और रूट्स। एक भी ऐसा एक्स रियल नंबर में तुम्हें नहीं मिलेगा जिसके लिए ये जीरो हो जाए,
सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कॉम्प्लेक्स क्या है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, और एक क्वाड्रेटिक पे एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल नंबर 4। सोचो डिफिकल्ट थोड़ा दे रहा हूँ मैं। √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है। 4 या माइनस ले लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। हाँ ओके, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तुम्हें। तो तुमने बोला दिस इज इक्वल टू 0 कर दो। अब मुझे सर पता है a√2 है, सर आपने भयंकर दिया है लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो पता है, c की वैल्यू -2√2, और वैल्यू पुट ऑन करना है तुम्हें बस फॉर्मूला में, और कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना होगा। -b डेट इज 3 प्लस और माइनस b² डेट इज 9 -4ac 4ac 2√2 विथ नेगेटिव साइन तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2a। कितना आ रहा है देखना, ये आ गया 3 प्लस और माइनस √9 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √2 इज 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 2√2। ये कितना आ रहा है, तुम बोलोगे 16 प्लस 9 25, 25 का रूट इज 5, तो 3 प्लस और माइनस 5/2√2। वाह, ये तो अच्छा आ रहा है। एक बार प्लस के साथ लो 3 प्लस 5/2√2, एक और माइनस के साथ लो 3 माइनस 5/2√2। अच्छा, प्लस के साथ कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2√2, इधर कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाई 2√2। अब तुम्हें दिख रहा होगा 2 से इधर 4 कटेगा तो दिस इज 4/√2 एंड दिस इज 2 से 2 कटेगा -1/√2, ठीक है। तो ये दो रूट्स आ गए, 4/√2 -1/√2। अब तुम इसको डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर पाते, जब तक फॉर्मूला पता था तुमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए उसका रूट निकालने कोई बोले, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, काम चल जाएगा अपना। चलो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे अगर चैनल पे नए हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है रूट्स या फिर तुम जीरोज बोल लो, तुम्हारा मन है ना। रूट्स और जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। रूट्स एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं पता है किस लेवल का पढ़ रहे हैं, जेई में भी जाएंगे 11th 12th में तो बेसिकली यही सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो इस फाउंडेशन कोर्स का तुम्हारा बहुत फ़ायदा होने वाला है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने जो यहाँ पढ़ लिया है ये सब कुछ मेरे फाइनली 11th 12th में यूज़ हो रहा है। ओके, अब देखना क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालते हैं। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिस तरीके से मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया वहाँ पे एक फॉर्मूला पुट डाउन किया, वो फॉर्मूला तुम अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली फटाफट आंसर आ रहा है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये सारी सुविधाएं नहीं है। फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तुम गूगल करोगे तुम्हें मिल तो जाएगा, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूला को रटना नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करना है, हिट एंड ट्रायल से, मतलब हिट एंड ट्रायल करेंगे ऐसे रैंडम। हाँ, रैंडम मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी एक फैक्टर निकाल लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक फैक्टर आ गया तो तुम्हें पता होगा समथिंग इनटू ऑफ समथिंग जो क्यूबिक बने, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर सपोज x माइनस ए मान लो 1 नहीं, x माइनस एक फैक्टर आ गया तो अब तुम्हें पता है ये जो फैक्टर आएगा वो कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर करोगे तभी ये क्यूबिक आने वाला है। यहाँ पे ना लीनियर आ सकता है, लीनियर आ जाएगा तो लीनियर इंटू लीनियर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो तुम्हें पता है ऑलरेडी कि यहाँ तो एक क्वाड्रेटिक आने वाला है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया है, अब क्वाड्रेटिक तो समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो या तो x माइनस ए 0 या तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक 0 है ना। और क्वाड्रेटिक 0 का तो रूट निकालने आता है, अभी तुरंत सीखा है। ओके, और ये भी आ गया। अच्छा, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे करेंगे, हाँ किसी भी तरीके से हिट एंड ट्रायल करो, एक रूट निकाल लो, मतलब एक वैल्यू x की ऐसी निकाल लो जिसके लिए वो बेचारा पूरा का पूरा 0 हो रहा है। अगर एक वैल्यू तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें बाकी के सारे वैल्यूज पता चल जाएंगे। अच्छा, ये एक वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, रैंडम। सर आपने बोला मान लो √2 होगा, तो अचानक से मेरे दिमाग में कैसे आएगा √2 डालना था, नहीं, ऐसे वैल्यूज होंगे
क्यूबिक में ऐसे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम्हारा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 x इज इक्वल टू 0, इतना डालने पे एक ना एक फैक्टर आ जाएगा हमेशा। अच्छा, ये सियोरिटी है। हाँ, सियोरिटी है, ठीक है। सियोरिटी मतलब क्या है कि इस लेवल पे हमारा जो लेवल है, या फिर 11th 12th में भी वो इसी टाइप के क्यूबिक इक्वेशंस देंगे जिसमें तुम्हें एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 2 -1 -2 0 2 3 4 ये सब रख के तुम्हें पता चलेगा कि वन ऑफ द फैक्टर पता चल गया। चलो एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखना, मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं चलो सपोज सबसे इजी वाला तो x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ना 3x ले लेंगे, 3x स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 2x ले लेते हैं, माइनस 2 ले लेते हैं। चलो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सपोज दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोला गया भाई इसके जीरोज बता दे, तो तुमने बोला सर ने बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब फॉर्मूला नहीं होता है देन व्हाट, देन ये कि हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल किसी के माइंड में डायरेक्टली सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 आएगा। चलो x इज इक्वल टू 1 पुट करो। 1 पे नहीं आता तो 2 डालते, 2 पे नहीं आता तो 3 डालते, -1 डालते, -2 डालते, कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। चलो जब तुम 1 डालोगे तुम्हें दिखेगा दिस इज 1 + 3 -2 -2, ये 0 आ गया। इससे क्या पता चला, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स x - 1 is the factor of this cubic polynomial। ओके, x - 1 अगर फैक्टर है तो दिस मीन्स ये जो अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है बड़ा सा, x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 कैन बी रिटन एज x - 1 इंटू सम क्वाड्रेटिक। अभी देखो ये जो क्वाड्रेटिक है, इसको निकालने का 2 तरीका है, 2-3 तरीका है। मतलब सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर x - 1 फैक्टर है भाई, तो तुम क्या करो, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड कर दो। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड कर दो, अपने आप ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वोशेंट की तरह रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तुम्हें दिखेगा। ठीक है, वो तो एक तरीका है, वो ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। चलो करके देखते हैं वो। तो तुमने बोला सर x - 1 लॉन्ग डिवीजन आपने पढ़ाया है, x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x -2 को सर डिवाइड करना है। जिसको भी लॉन्ग डिवीजन नहीं आया था एक बार और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने बोला x³ चाहिए तो x स्क्वायर, ओके, तो यहाँ x³ माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस खत्म, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। फिर तुमने बोला 4x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x है तो प्लस 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, 4x माइनस 2x इज 2x माइनस 2। ओके, अब तुमने बोला सर 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, आ गया तुम्हारा x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। क्या बोला था मैंने, आ जाएगा? तुमने बोला हाँ आ गया, ठीक है। ये तो तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड था, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैंने ये बताया कि अगर जो अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें लगे कि सर ये ट्रिक थोड़ा जम नहीं रहा है मुझे, तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे तो निकाल ही सकते हो, ऐसे हमेशा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमने एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 रखा तो 0 आया, तो x - 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अल्टीमेटली 0 आएगा ही, क्योंकि x - 1 इज द फैक्टर। ओके, तो इस मेथड से तो हमेशा कर सकते हैं। जो इसमें भी फ्रीक्वेंट है फटाफट कर लेते हैं, उनको इसमें भी टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन मैं बस इसी तरीके से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक नया चीज़, ठीक है। देखना, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो और भी बढ़िया, ठीक है। x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 था। मुझे पता है कि x - 1 एक फैक्टर है, मुझे ये पता है यहाँ एक क्वाड्रेटिक आएगा, डेट इज समथिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा। ओके, समथिंग आएगा। अभी ध्यान से बेसिक समझना,
क्योंकि इसका यूज मैंने शुरुआत में आज किया है। अब तुम बोलोगे ये दोनों जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली होने वाला क्या है, एक्स क्यूब का टर्म कैसे बनेगा उस पर फोकस करो। तुम बोलोगे ये तो सर इजी है, कैसे? एक्स क्यूब का टर्म एक ही बार बन सकता है, कब? जब ये सर एक्स वाला टर्म, ये जो एक्स वाला टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा और कभी नहीं बन सकता एक्स क्यूब। अच्छा कैसे? क्योंकि एक्स वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब बनेगा नहीं, एक्स वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब बनेगा ही नहीं। ओके, तो एक्स वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तभी एक्स क्यूब बनेगा। तो अब मुझे पता चल गया सर कि x इंटू ए एक्स स्क्वायर इज ए एक्स क्यूब, लेकिन वहाँ ए एक्स क्यूब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 है, दिस मीन्स ए इज 1, तो एक्स स्क्वायर है बस। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने देखा एक्स क्यूब कैसे जनरेट हो रहा है। दूसरा स्टेप, एक्स क्यूब और कांस्टेंट वाले को देखो, कांस्टेंट कैसे जनरेट होगा, ये -2 कैसे, ये दोनों जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 कैसे जनरेट होगा। तुम बोलोगे एक ही ऑप्शन है, एक्स किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए कांस्टेंट जनरेट नहीं होगा, -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट जनरेट कर ही नहीं सकता है। अच्छा, तो कांस्टेंट जनरेट करने का भी एक ही उपाय है, क्या? जब -1 मल्टीप्लाई होगा सी से, डेट इज -c। अच्छा, तो -c और यहाँ है -2, दिस मीन्स सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -2। ओके, तो यहां से मुझे पता चला सी की वैल्यू है 2। अब मुझे मेन लोचा है यहाँ बी एक्स में है, ये जो हमने शुरुआत में किया था यहाँ क्वाड्रेटिक था, यहाँ लीनियर था, तो काम चल जा रहा था, एक्स वाला चीज़ देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा था, वो अपने आप मैनेज हो जा रहा था। मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट देख रहा था, अपने आप काम चल जा रहा था, है कि नहीं? हाँ। ओके, लेकिन यहाँ पे जब क्यूबिक है तो मुझे ये वाला एक्स स्क्वायर तो तुरंत मिल गया, क्योंकि ये वाला कोएफिशिएंट और इसमें देखा तो यहाँ से पता चल गया। ओके, कांस्टेंट भी तुरंत मिल गया, ये कांस्टेंट इनटू सम कांस्टेंट इज इक्वल टू ये आना चाहिए था। ओके, मेन प्रॉब्लम है बी कैसे आएगा भैया। तो अब उसके लिए दो चीज़ है, तुमने किस किस चीज़ का यूज़ कर लिया है। तुमने बोला मैंने सर एक्स क्यूब वाले का यूज़ कर लिया, अब इसका यूज नहीं कर सकते। सर मैंने कांस्टेंट वाले का यूज़ कर लिया, इसका यूज नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो एक्स स्क्वायर वाली चीज़ को देखो या तो एक्स वाली चीज़ को, किसी एक का तो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा इस बी को जनरेट करने के लिए, बाकी दूसरा वाला अपने आप मैनेज हो जाएगा। किसी एक का यूज़ करना है, बाकी दूसरा वाला अपने आप मैनेज हो जाएगा। ओके, करो, किसका करोगे? मैंने बोला मेरा जो प्रेफरेंस है मैं एक्स को करता हूँ। चलो एक्स वाले को देखो, मुझे क्या जनरेट करना है, -2x। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके मुझे जनरेट करना है x वाले टर्म में -2x। अब ये दोनों जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने वाला है, x का टर्म कब कब बनेगा, x का टर्म कब कब बनेगा? तुम बोलोगे जिस दिन x वाला टर्म इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस दिन एक बार x का टर्म बन जाएगा। जिस टाइम पे ये x वाला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x का टर्म नहीं बनेगा, मुझे फोकस करना है x के टर्म पे। तो मुझे पता है जिस दिन ये x का टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा उस टाइम पे एक x का टर्म बनेगा। और कभी बन सकता है क्या x का टर्म? तुमने बोला हाँ, एक बार और बनेगा। कैसे? जब ये कांस्टेंट इसके x वाले से मल्टीप्लाई होगा तब भी बनेगा x का टर्म। अच्छा, जब ये कांस्टेंट इसके x वाले से मल्टीप्लाई होगा तब भी एक बार x का टर्म बनेगा। तो बना के देखो क्या क्या आ रहा है, x इंटू 2 इज 2x, -1 इंटू बी एक्स इज -bx। अच्छा, तो ये आ गया 2 - b आ गया x का आगे। हाँ, 2 - b किसके बराबर? तुम बोलोगे -2 के बराबर। अच्छा, मुझे b चाहिए था, तो b किसके बराबर? 4 के बराबर। वाह, तो यहाँ से डायरेक्टली b आ गया। अब एक्स स्क्वायर को नहीं देखना है। अगर तुम्हें लगता है कि एक्स स्क्वायर वाला मैनेज हुआ कि नहीं, तुम सोचो एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे जनरेट होगा जब एक्स वाले से मल्टीप्लाई होगा या कांस्टेंट एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करके देख लो। एक्स इंटू 4x इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर आया कि नहीं? बोलेंगे हाँ। यही था ट्रिक। मतलब ट्रिक क्या है बेसिकली, ये कॉमन सेंस है, मतलब हमने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया
और विदाउट लॉन्ग डिवीजन यूज किए हमने ये चीज़ को सॉल्व कर लिया। तुम लोगों को लगेगा ये सर तो बहुत टाइम लग गया इसमें, है ना। हो सकता है तुम्हें लगे कि ये सॉल्व करने में सर बहुत टाइम लग गया। नहीं, टाइम अभी इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत समझा रहा था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। दूसरी बात, अगर तुम इसको 2-3 बार यूज़ करोगे तुम्हें मज़ा आने लगेगा, तुम्हें लगेगा ये यार फालतू का जो लॉन्ग डिवीज़न है ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब भी तुम्हें कुछ करना है तो ऐसे कर लो। ओके, हम लोग लेकिन निकाल क्या रहे थे, रूट्स निकाल रहे थे। अभी हमने किया क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का हमने 2 तरीका सीखा। मैंने बोला पहले तो हिट एंड ट्रायल करो, एक फैक्टर पता चल जाता है। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो या फिर ये जो मैंने बताया ये यूज़ करो। ओके, अब अगर तुम्हारे पास इतना आ चुका है, देखो यहां से भी सेम आंसर आया होगा, x² + 4x + 2 x² + 4x + 2। ओके, नाउ यू कैन सी, अगर इसको मुझे इक्वेट करना है 0 से, समथिंग इनटू समथिंग 0 तभी होता है जब उन दोनों में से कोई एक तो 0 है, कम से कम। दोनों 0 है फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक तो 0 होगा। तो ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 आएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये कब कब 0 होगा, तुम बोलोगे सर मज़ा आ गया, क्यों, अभी तुरंत पढ़ा था क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है ये सर, क्वाड्रेटिक को 0 करना है मतलब हम लोग डायरेक्टली फार्मूला से रूट निकाल सकते हैं। अच्छा, तो बोलो इसका a कितना 1, b कितना 4, c कितना 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, -b प्लस और माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a, यही होना चाहिए। हाँ सर, तो ये कितना आएगा, -4 प्लस और माइनस √8 दैट इज 2√2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो -2 प्लस और माइनस √2, तो एक बार -2 प्लस √2 आएगा, एक बार -2 माइनस √2 आएगा। ठीक है, तो कितने जीरोज आए, x = 1 आया, -2 प्लस √2 आया, -2 माइनस √2 आया, 3 जीरोज आ गए। और मैंने बोला था क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। ठीक है, तो जीरोज निकालने क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी सीख लिया। चलो एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है 2x³ + 3x² - x - 2। ये एक पॉलिनोमियल है, बोला गया इसके जीरोज या रूट निकालो। तो तुमने बोला सर इसका जीरोज या रूट निकालना है तो बेसिकली क्या करना है, मुझे ऐसे x फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये वाला चीज़ पूरा का पूरा 0 हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो हम तुरंत बता सकते हैं x की वैल्यू। ओके, फैक्टराइज करने के लिए कैसे, तो तुम बोलोगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल। सर x = 1 डाल के देखते हैं। x = 1 डालोगे तो कितना आएगा, 2 + 3 5 -1 - 2। क्या ये 0 आया, बोलोगे नहीं सर, नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक हिट एंड ट्रायल किया, 0 नहीं आया, इससे क्या पता चला कि x - 1 इज नॉट द फैक्टर। ओके, चलो x = 2 डाल के देखो, 8 डालोगे, 8 × 2 16 प्लस 12 -2 - 2, ये भी 0 नहीं आया। x = -1 डाल के देखते हैं, -1 डालेंगे तो कितना आएगा, -1 का होल क्यूब -1, तो -2 + 3 + 1 - 2। अरे वाह, 0 आ गया। x को -1 डालने पे 0 आ गया, x को a डालने पे 0 आता है, तो x - a फैक्टर होता है। तो x को -1 डालने पे 0 आया, दिस मीन्स x + 1 फैक्टर है, इज द फैक्टर। ओके, अब तुम बोलोगे अब क्या सर, अब तो फैक्टराइजेशन ही तो करना है, करते हैं। 2x³ + 3x² 2x³ + 3x² - x - 2, शायद यही था। 2x³ + 3x² - x - 2 इज इक्वल टू फैक्टराइज होगा x + 1 इंटू सम क्वाड्रेटिक में। अब ये क्वाड्रेटिक निकालने का 2 तरीका, क्या, एक तो लॉन्ग डिवीजन, मतलब x + 1 से डिवाइड कर दो इस पूरा का पूरा चीज़ को, अपने आप यहाँ जो आएगा वही क्वाड्रेटिक होगा। मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा अपना वाला ट्रिक बेसिकली। तो तुम्हें पता है कि सर यहाँ ax² + bx + c टाइप चीज़ आएगा। अब तुम्हें यह भी पता है सर x³ देखो, x³ कैसे जनरेट होता है, जब x मल्टीप्लाई होगा x² वाले से, x इंटू वट इज x³ 2x³, तो तुम बोलोगे सर 2x², तो मुझे यहाँ तो पता चल गया दिस इज
2x² होगा। कांस्टेंट को देखो, -2 कब आएगा? जब 1 इंटू सी इज इक्वल टू -2। तो सी की वैल्यू कितनी? तुम बोलोगे -2। ये दोनों निकालना तो बच्चों के हाथ का खेल है ना, फटाफट निकाल लिया। x इंटू 2x², 2x3, -2 इंटू 1 इज -2। मेन प्रॉब्लम किसका है? bx का। और भी मैंने बोला था या तो x² को पकड़ो या तो x को पकड़ो, एक ही बात है। तुम किसको पकड़ोगे? x को पकड़ लो, ठीक है। तुमने बोला x कैसे कैसे जनरेट होता है, तो x जब मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2x बनेगा, एंड 1 जब मल्टीप्लाई होगा bx से तो क्या बनेगा? +bx। इसको बनना चाहिए -x। तो यहाँ से -2 + b की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 2 - 1 डेट इज 1। ओके, तो b इज 1। फटाक से काम चल गया मेरा। ये ट्रिक समझ में आना चाहिए। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्स वाले बच्चे नहीं समझते, मुझे पता है। मैंने बोला एक्स कैसे जनरेट होता है, तो ये एक्स या तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो -2x, लेकिन क्या मुझे -2x चाहिए? नहीं, -x चाहिए। तो यहाँ +x होना चाहिए कहीं से, तो 1 इंटू एक्स इज +x। काम चल गया मेरा। ओ अब तो फैक्टराइज हो गया। नाउ वी कैन सी x + 1 0 होगा और 2x² + x - 2 0 होगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू या तो -1 आ गई, वो तो हमें आ चुका था पहले ही, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस और माइनस √b² डेट इज 1 -4ac डिवाइड बाई 2a। कितना आ गया बताओ? -1 प्लस और माइनस √17/4 डेट इज एक बार -1 प्लस √17/4 और एक बार -1 माइनस √17/4 और एक बार -1। ये 3 के 3 जीरोज आ गए तुम्हारे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज भी निकालने हमने सीख लिया। चलो लास्ट एग्जांपल। चलो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास x³ + 3x² - x - 18 इज इक्वल टू 0। बोला गया है कि भाई बताओ क्या क्या इसको जीरोज होंगे। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना था, उसको इक्वेट करना था 0 से। अब 0 से इक्वेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले पता करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 डाल दिया तुमने। सपोज जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे क्या होने वाला है? 1 + 3 - 1 - 18 कभी 0 नहीं होगा। x इज इक्वल टू -1 डाला, -1 + 3 + 1 - 18 कभी 0 नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2 डाला, 8 + 12 - 2 - 8 कितना हो रहा है? ये तो 0 आ गया। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2 डालने पे 0 आ रहा है। ये पहला स्टेप हमेशा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा क्यूबिक में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 डालने पे 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 डालने पे 0 आ रहा है। दिस मीन्स x - 2 इज द फैक्टर। दिस मीन्स x³ + 3x² - x - 18 कैन बी रिटन एज x - 2 मल्टीप्लाइड बाय सम क्वाड्रेटिक। ओके, अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक आएगा वो समथिंग ax² + bx + c टाइप आएगा। तुमने बोला ठीक है, x³ कैसे जनरेट होगा? x² वाले, तो यहाँ a की वैल्यू 1 आनी चाहिए। x इंटू x² होगा तभी x³ बनेगा। x³ वाला काम खत्म। c कांस्टेंट को देखो, -18 कैसे बनेगा? -2 इंटू +9 से बनेगा। ये दोनों निकालना तो बहुत आसान है, x² एंड +9 निकल गया, ठीक है। x² एंड +9 निकल गया। b के लिए तुम x वाला टर्म देख लो। x वाला टर्म कैसे बनता है? व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9x एंड -2 इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा -10x बेसिकली, तभी ये -x बनेगा। तो -2 इंटू +5x अपने आप आ जाएगा। तुम्हें ऐसे भी नहीं समझ आता तो b ही लेके चलो और निकाल लो। 9x - 2bx इज इक्वल टू -x, तो 9 - 2b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से -2b इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। उससे भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये फैक्टराइज हो गया। नाउ वी कैन सी दिस इज इक्वल टू 0 करना था, या तो x इज इक्वल टू 2 होगा और x² + 5x + 9 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका रूट निकालने आता है -b प्लस और माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इससे क्या पता चला कि दिस इज -5 प्लस और माइनस √,
-11/2। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब ये रूट है लेकिन हमारे काम का नहीं है। दिस इज नॉट रियल, दिस इज कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट हमारे काम का नहीं होता है। तो हम लोग बोलेंगे इस क्यूबिक का जो रियल रूट है या रियल जीरो है वो सिर्फ 2 है, बाकी के जो 2 हैं वो इमेजिनरी हैं। क्योंकि क्यूबिक के 3 जीरोस तो होंगे ही, 3 जीरोस तो होंगे ही, 3 जीरो आ भी रहे हैं, लेकिन रियल उसमें कितना आ रहा है? सिर्फ 1। बाकी के जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट, बाकी के ये वाले इमेजिनरी रूट है। ठीक है, तो हमारा काम चल गया। तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने ये सीखा। शुरुआत में हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड कुछ किया जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा था। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक का जीरोस और रूट्स कैसे निकाला जाता है वो देखा। क्यूबिक का जीरोस और रूट कैसे निकाला जाता है वो देखा। अब हम लोग बाई क्वाड्रेटिक वाला जो चीज़ है वो कहाँ पढ़ने वाले हैं, या फिर क्वाड्रेटिक वाला चीज़ वो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। जब नया चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोग उसका बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी मैंने बताया है इसका भी प्रूफ करने वाले हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, मचाते रहो, सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ तक देख लिए हो तो।